हैं कि हम उन तमाम लोगों को सम्मानित भी करें जो यहाँ पर मौजूद हैं और जिनके लिए ये प्रोत्साहन बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इनके नाम बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, इन्होंने बहुत सारे नेशनल, कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल स्तर पर विष्णु बहुत सारे सम्मान जीते हैं और गौरवान्वित किया है हमारे देश को। इस साल हंडे की पहल समर्थ ने 26 प्रतिभाशाली पैरा एथलीट्स को समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया और इनमें से 7 खिलाड़ी हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय दल गया था वो उसका हिस्सा थे और उन्होंने देश का नाम कितना रोशन किया ये हम सबने देखा। तो आज हम उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और इसके लिए हम एक बार फिर से स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू इनवाइट बैक अप ऑन स्टेज मिस्टर अंशु किम, मिस्टर तरुण गर्ग and Mr. J.T. Park from Hyundai Motor India Limited. We're also delighted to invite the Honourable Minister one more time, Mr. Mandavia, if you can just join us as we get this entire program all started. Sir, please. हमारे पहले पैरा एथलीट एक डिस्कस थ्रोअर हैं। ये 2022 पैरा एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता हैं। विश्व चैंपियनशिप में ये 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और पैरालंपिक्स में ये 2 बार सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुके हैं और इनमें से एक सिल्वर मेडल इन्होंने इसी साल पेरिस में जीता है। इनका नाम है योगेश कठुनिया। A big round of applause, everybody. Come. मनसुख भाई, योगेश जी, आप आग्रह करूंगी कि आप यहाँ पर स्टेज पे हों और एक सवाल है आपके लिए कि आपने इतनी अच्छी अभी उपलब्धि आपकी रही है और आपने कामयाबी हासिल की है। आपको लगता है कि पैरालंपिक्स की जो सूरत है भारत में वो बहुत बदली है जिसकी वजह से इतना अच्छा प्रदर्शन रहा इस बार? काफ़ी ज़्यादा जैसे मतलब सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है जो पहले नहीं देखा जाता था, चाहे आप पहले के सालों में देखो तो। और मीडिया भी जैसे एनडीटीवी है तो अब वो मैं देख रहा हूँ 1 साल से तो रेगुलर सेलिब्रेट कर रही है पैरालंपिक्स को। ऐसी क्योंकि मीडिया और लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। जब तक उनकी तरफ हम मतलब पहुँचेगी नहीं चीज़ें और सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक और ज़्यादा इंक्लूसिविटी नहीं बढ़ेगी इंडिया में। तो जब मैं जुड़ा था प्रोग्राम से तो एक विज़न था जो बहुत ज़्यादा अच्छा था और ऐसी अगर काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स और भी आएंगे और भी अच्छा विज़न बन सकता है इंडिया का। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Our next athlete is a para archer. Need I say any more? Well, she has created a record of, or a first of some kind in practically every international event that she has participated in. From the World Archery Para Championships to the Asian Para Games and now the Paris Paralympics, where her bronze medal makes her India's youngest Paralympic medalist and the only second armless archer in the history to win a Paralympic medal. We are talking about Sheetal Devi. And receiving the award on her behalf is Mr. Satyanarayan, Chief Coach, Paralympic Committee of India. थैंक यू सो मच, थैंक यू। और शीतल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जूम के माध्यम से। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। शीतल, आप हमें सुन सकती हैं? आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है, अगला लक्ष्य क्या है?
नमस्ते मैम, जय माता दी। अगला लक्ष्य यही है कि बस मैं यहाँ तक तो अच्छा करके आई हूँ कि यहाँ से आगे भी वैसे ही अच्छा करूँ जैसे आज तक मैंने किया है। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट हर सफल महिला के पीछे एक और महिला होती है। हमें आज ना सिर्फ शीतल को बल्कि उनकी कोच अभिलाषा चौधरी को भी सम्मानित करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी, हमारे साथ अभिलाषा जी भी जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है ये जो इतनी शानदार कामयाबी इनकी रही है, इसके पीछे किस तरह की मेहनत रही है? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज ये जो समर्थ के इवेंट किया जा रहा है और समर्थ जो एक ऐसी पहल हुई है जिससे बहुत से खिलाड़ियों को एक सपोर्ट मिल रहा है। और शीतल को जब इस प्रोग्राम से जोड़ा गया था तो इसके नाम में ही वो चीज़ थी कि समर्थ। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्लेयर्स पे दिखाई देगा। Our next para athlete also has many firsts to her name. She became the first para canoe sprint athlete to represent India at the Paralympic Games when she competed at the 2020 Games in Tokyo. She became the first Indian to win a gold in canoeing at the Asian Para Games in 2022. She was also a part of the Indian contingent in Paris. Please welcome Prachi Yadav. आप हमारे जब पहले शो में आई थी, जब लॉन्च शो में आई थी हंडे की, तो हमें याद है इन्होंने कहा था कि किसी को विश्वास नहीं था, आपके परिवार हो या आपके आसपास के लोग, कि आप कुछ भी कर पाएंगी। और जब आप इतना कुछ आज अचीव कर पाई हैं तो किस तरह से उनका एटीट्यूड, उनका नज़रिया बदला है? मैम, जब मैंने स्टडी स्टार्ट करने का सोचा था तो मैं एक नॉर्मल स्कूल में गई थी कि मुझे एडमिशन मिले, बट उन्होंने मुझे लेने से ही मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि आपका जो स्थिति है आप कैसे करोगे। तो एक अमर ज्योति करके चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल है ग्वालियर में, उन लोगों ने मुझे एडमिशन दिया था और वहाँ से वो मुझे एक्वा थेरेपी कराते थे, तो तैराकी सिखाते थे। वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो रिश्तेदारों को लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन मेरे फादर को मेरे पे विश्वास था कि मैं अगर अपनी बेटी को सपोर्ट करूँगा तो वो कुछ भी कर सकती है। तो जब मैंने स्पोर्ट स्टार्ट किया और मैं बाहर निकली शहर से, तो मैंने सोचा कि मेरे को ऐसा करना है कि लोग मुझे जाने, और मेरी मेहनत में कभी कमी नहीं रही। चाहे आप लास्ट पैरालंपिक जो पेरिस में हुआ था, आपको बताना चाहूँगी मुझे एक सीरियस इंजरी हो रखी है। 5 महीने से मेरा लेफ़्ट आई बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मुझे दिख नहीं रहा था, बट मुझे ये था कि मुझे पार्टिसिपेट करना है और अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने बैंडेज लगाकर पूरा रेस कंप्लीट किया और मैं फाइनल ए में घुसी, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हो सकता है इस बार मेरा किस्मत ख़राब है, मेरा मेडल चूक गया, बट अगले LA 2028 में मैं पूरा कोशिश करूंगी कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो आपको और ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी। थैंक यू। हमारी अगली पैरा एथलीट भी एक डिस्कस थ्रोअर हैं। पिछले साल उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 इवेंट्स डिस्कस, शॉटपुट और जैवलिन में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ये एशियन पैरा गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और पेरिस में भारतीय दल का हिस्सा भी रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें साक्षी कसाना का। Congratulations, Sakshi. Come, please. Come right to the front. Congratulations, Sakshi. I had a quick question for you. Paris would have been a pretty overwhelming experience at one stage. What was your big learning experience?
पेरिस में जाके मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा ये फर्स्ट पैरालंपिक्स था, तो यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, मैं अपना पर्सनल बेस्ट नहीं दे पाई यहाँ पर। तो मैंने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा। देवेंद्र जजारिया सर मेरे को मिले एक दिन, उन्होंने बैठ के मुझे समझाया कि ये तो पहला है और इसके आगे और भी अच्छे से मेहनत करनी है और भी अच्छा कर सकती है। तो मतलब मुझे उनकी सारी स्टोरीज इतनी इंस्पायरिंग है सब लोगों की। जैसे मेरा एक फ्रेंड है योगेश कथुनिया और दीपा मलिक मैम, ये सब लोग इतना इंस्पायर करते हैं, इनकी खुद एक स्टोरी इतनी अच्छी है कि मतलब इससे अच्छा कोई और मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। And you motivate all of us. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Just 2 years ago, she feared she would never play again because of a bone tumor. But a year after her diagnosis, she was winning a bronze medal at the World Para Badminton Championships. She was the youngest qualifier in para badminton at the Tokyo Paralympics, and she has just come back from Paris. She is Palak Kohli. Please be on stage. Please be on stage. We have a आपसे बस question एक for you. सवाल है। जब आपका ये डायग्नोज हुआ था ट्यूमर, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि आपका करियर खत्म हो गया है। आपको कभी ये संशय था, और किस तरह से ये वापसी जो है वो कितनी मुश्किल थी? Like talking about my comeback, I think in general also when we human beings go through some diseases or some up and downs, we are very afraid. And a disease like bone tumor, it's like, and when I got to diagnosed by that, and I was very afraid, and I didn't knew what life had next for me. So it was very challenging to think of playing a sport at that level, and badminton being a game which requires a lot of strength, agility, endurance and everything. So I was very worried and I was afraid. But since Tokyo, when I finished 4th in the Tokyo Paralympic Games, I always had my eye up to Paris. So that was something that I didn't want to give up on. And with God's grace and blessing, I overcame the surgery, and then I recovered. And I had little complication in my leg post that, and little health issues which come on and off. But I think it's me of never giving up, and I think it's a lot of support that I've got from my family in those hard times. My coaches, Gaurav sir, and the entire academy in Lucknow. And after 1.5 years from my surgery, I came back to my very first tournament in Brazil, which was a Paralympic qualification events, where I met all the top ranking athletes in the world, and I beat the world number 3 in the very first tournament of my comeback, and I was there back on the podium. And We have no doubt you win gold next time as well. So we look forward to that. yes, definitely. I think God's grace, and I finished 5th this year in the Paralympics, but definitely I'm looking forward for LA 28 and other major tournaments coming up. All the best to you. Congratulations. Congratulations. And Thank what you an so much. amazing, inspirational story. Thank you Thank so you. much. अपनी पहली ही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने सिल्वर और दूसरी में गोल्ड मेडल जीता है। खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 3 साल पहले ही पैरा स्पोर्ट्स में कदम रखा है। मिलिए दीपेश कुमार से, जो पैरालंपियन है और एक नेशनल चैंपियन है। आपने बहुत हाल में ही शुरुआत की है पैरा स्पोर्ट्स की, 3 साल पहले के करीब में, और बहुत ही आपने शानदार कामयाबी हासिल की। बहुत अविश्वसनीय है कि इतने कम समय में, और अब सुनते हैं कि आप पैरालिफ्टिंग में भी जाना चाहते थे, फिर आप जैवलिन की तरफ आपने रुख कर लिया। कैसे, किसने प्रेरित किया आपको?
मैंने जब सोचा था कि मैं गेम में जाना चाहता हूँ तो पहले मैंने सोचा था कि मैं पावर लिफ्टिंग करूँगा, तो मेरे फादर बोलते थे कि नहीं ये मत कर, तू दूसरा गेम कर, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम सिंस स्टार्टिंग आई वॉज डूइंग जिम, सो मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी थी। तो सब मेरे पेरेंट्स ने ही, स्पेशली माई मदर, ही इज़ माई बैकबोन आई थिंक, उन्होंने ही मेरे को स्टार्टिंग से जेवलिन उन्होंने ही सिखाया, उन्होंने ही कराया। जब मैं साई में आया फिर वहाँ पे मेरे को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिली, फिर उसके बाद मेरे को समर्थ भाई हुंडी ने स्पॉन्सर किया दिस ईयर, इसी से ही मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। और थैंक यू Thank you so much. Many congratulations to you. Thank you. Our next para athlete has participated in the World Para Kayaking Championship and won multiple medals at the Asian Para Kayaking Championship. He is also a 3-time gold medalist at the national level, and he's just come back from the Paralympics in Paris. Please welcome Yash Kumar. Yash, I had a question for you. Upper body strength is something that's so important for kayaking. Yes. How many hours a day do you actually work out and practice? Give us an idea of your routine. जैसा कि गेम है, डिफ़िकल्ट वाटर स्पोर्ट्स है, तो प्रैक्टिस तो खैर हमें काफ़ी ज़्यादा ही करनी पड़ती है, बट मेरा 7 आवर सुबह के 3 घंटे और शाम के 3-4 घंटे हमारे नॉर्मल है कि हमें देने ही पड़ते हैं। तो आप कभी काफ़ी रेस्ट लेते हैं? Yes, sir. आप कभी रेस्ट लेते हैं या हफ्ते में 7 दिन ही एक्सरसाइज करते नहीं, वर्कआउट बीच करते हैं? संडे जैसे ऑफ रहता है तो संडे हम रेस्ट, लेकिन हाँ संडे में भी हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं एक्टिविटीज़, क्योंकि अगर बॉडी को रेस्ट देंगे तो फिर उस मूवमेंट में लाने में फिर थोड़ा समय लग जाएगा, तो हम लोग थोड़ा करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। और टाइम पीरियड भी, जैसे कि पहला पैरा ओलंपिक था जिसमें मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा नहीं कर पाया, बट मैंने टारगेट लिया हुआ 2028 में अपने देश को मेडल दिला के ही रहूँगा। और Congratulations. Thank you. Thank you so Come. much. Thank you. Thank you so much. Well, thank you all very much. And if I can just ask you to take your seats. Mandavya ji, do stay with us.